बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन है, तो हिंदी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है और दिए गए विकल्पों में से उसको खोजना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द को छांटना है। तो 4 का आंसर है वो हो जाएगा, 4 में क्या है वक्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सीधा। 5 देखते हैं, तो 5 नंबर में है ज्येष्ठ, तो इसका आंसर हो जाएगा एकनिष्ठ। 6 सघन, तो सघन का हो जाएगा बी विघन। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द को चुनना है जो डर के बल चलता हो। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी डगर। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या हो जाएगा, तो 8 का आंसर होगा डी अपलाभ। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 10 में जो हमारा आंसर वो हो जाएगा डी। 11th नंबर में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 12 देखते हैं, तो 12 नंबर में है घरों पानी पड़ जाना, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। नीली आंखों वाले बगुले किसकी रचना है। तो 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो उचित है उनका चयन करना है। तो 14 का जो है नाक का बाल होना, तो इसका क्या हो जाएगा डी अनुचित प्रिय होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर देखते हैं, पेट में दाढ़ी होना, तो 15 का आंसर है डी छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। फूल सूंघकर रहना, तो 16 का आंसर है ए बहुत कम खाना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी किसी को पास ना आने देना। संविदा का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी ठेका। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए, सही विकल्प को चुनना है। तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 21 देखते हैं, अनावृष्टि क्या है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। तिमिर, तो तिमिर का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 23 देखते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नीचे लिखे पद में किस अलंकार के प्रयोग का आभास हो रहा है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए अनुप्रास। दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ को बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है और उत्तर पत्रिका के तदनुसार से काला करना है। तो 25 देखते हैं, तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द को वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है, ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाना है और अपने उत्तर पत्रक में उसको लिखना है। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 27 बी। अगला देखते हैं। 28 में है अनुच्छेद। गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना है तथा उसे उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला करना है। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 29 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 30 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 31 से हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके बनाइए। इसके आंसर्स को आपको बता देता हूँ। तो 31 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 33 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 35 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 36 देखते हैं, तो 36 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 37 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 39 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 40 देखते हैं, तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 41 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 42 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 43 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 44 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 46 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए।
47 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 49 देखते हैं, तो 49 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 52 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 53 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 54 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 55 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 56 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 57 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 59 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 60 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 61 से हमारे विज्ञान के क्वेश्चन इतने देख लेते हैं। दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी होती है क्योंकि बी, किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करना पड़ता है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर डी, कोई बल नहीं पड़ेगा। बांध की दीवार नीचे से मोटी होती है क्योंकि नदी की सी, तली में जल का दाब जो है वो अधिक होता है। एक उत्तल दर्पण 1/2 आवर्धन करता है जबकि वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूरी पर है। यदि प्रतिबिंब का माप वस्तु से 1/3 हो तो ध्रुव से वह दूरी जहाँ वस्तु रखनी चाहिए वो कौन सा है, तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1.8 मीटर। एक द्रव के पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है डी, इसके क्वथनांक पर। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, 66 का आंसर हो जाएगा डी, उस स्थान के जी के मान पर। घरों में प्रयुक्त धारा होती है तो बी, प्रत्यावर्ती धारा। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है क्रांतिक कोण से कम कोण पर। अगला देखते हैं, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁸ ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा बी, 0.56 ओम। किस घर में प्रतिदिन 60 वाट के ट्यूब 4 घंटे जलते हैं तथा 100 वाट के 3 बल्ब 5 घंटे जलते हैं, उस घर में प्रतिदिन व्यय विद्युत ऊर्जा लगभग कितनी है, तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, 2.0 किलोवाट घंटा। अगला देखते हैं, यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है सी, माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है उनके तापांतर पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 50 ग्राम भाप जमकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बनाती है। इस दी गई ऊष्मा से 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 kg जल का ताप बढ़ जाएगा, तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 50 ग्राम जल में मिला दी जाती है तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं तो मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि 75 का आंसर हो जाएगा सी, इससे पटरियों को ऊष्मा प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0.535 ग्राम नौसादर चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा, तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, 224 मिलीलीटर। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, तो डी, सोडियम टेट्राबोरैक्स। निम्न में से कौन नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो डी, यूरेनियम 235। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो 80 का हमारा आंसर ए, 28131। सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन है 81 से, उन्हें भी देख लेते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम फिल्मी कलाकार थे, तो डी, एम.जी. रामचंद्रन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र युगल क्यूरीज। एक मौसम चार्ट में समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समवर्षा रेखा। अगला देखते हैं, किसी नदी के दोनों ओर स्थित एकमात्र बड़े शहर कौन से हैं, सी, ब्राजीवेला किन्सास। डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया विश्व का उच्चतम वायुमंडलीय तापमान कितना है, 54.4। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता थे, सी, सत्यजीत रे। वह फिल्मी सितारा जिसने सर्वाधिक फिल्मों में अग्र भूमिका निभाई, तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, प्रेम नजीर। लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त थे, डी, वी.के. कृष्ण मेनन। वह एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, तो 89 का आंसर होगा बी, शुक्र। जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तो त्बिलिसी। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, तो 91 का आंसर हो जाएगा डी, रामानुजाचारी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया, लॉर्ड कर्जन। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे, भगत सिंह।
राम प्रसाद बिस्मिल। ए 1919 अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, लायनर कटिश। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? द्वार समुद्र। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो 99 का आंसर होगा सी, पुरंदर। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? सी, राजस्थान। तो 101 से हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन है, तीनों भी देख लेते हैं। सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट विच ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड आंसर विद द अप्रोप्रिएट लेटर ABC। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर आंसर डी इन द आंसर शीट। तो 101 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 102 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 103 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 104 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 105 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। सेंटेंस आर गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल एन अप्रोप्रिएट वर्ड। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय अप्रोप्रिएट बॉक्स इन द आंसर शीट। तो 106 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 107 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 108 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 109 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 110 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 111 का जो हम देखते हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन आंसर शीट। तो कैजुअलिटी का क्या हो जाएगा? 111 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 112 देखते हैं, तो डायनामिक का हमारा आंसर हो जाएगा बी, एनर्जेटिक। फ्लाउट का आंसर हो जाएगा बी, डिसरिगार्ड। अगला देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो 114 का देखते हैं, तो 114 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 115 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 116 एकॉर्ड का क्या हो जाएगा? तो ए, डिस्कॉर्ड। 4 alternatives are given for the atom and phrase bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the atom and phrase and mark it in the answer sheet. तो 117 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 118 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 119 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 120 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। You have 2 brief passages with 5 questions. Following each passage, read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives and mark it by the appropriate in the answer sheet. तो 121 का जो पैसेज है उसको पढ़ना है और उसे आंसर्स को फाइंड करना है। तो 121 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 122 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 123 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 124 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 125 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 126 देखते हैं, 126 का हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन है तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो 126 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 127 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 128 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 129 ए। 130 ए। 131 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 132 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 133 ए। 134 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 135 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 136 डी। 137 ए। 138 ए। 139 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 140 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 141 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 145 का आंसर है वो हो जाएगा डी। 146 बी। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी।
150 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना ही मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।